अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, द कॉर्नर स्टोन के साथ जनरल नॉलेज पार्ट 5 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। कह रहे हैं जी एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जी रशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज। कह रहे हैं जी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सी है जी वेटिकन सिटी। कंट्री का नाम है जी वेटिकन सिटी। क्वेश्चन 3 हमारे पास लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। कह रहे हैं जी एरिया वाइज तो रशिया है, पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री है जी चाइना। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है पॉपुलेशन वाइज। क्वेश्चन 5 है हमारे पास द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं जी दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है जी पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन 6 द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं जी सबसे छोटा ओशन कौन सा है जी आर्टिक ओशन। क्वेश्चन 7 है हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट सी। कह रहे हैं जी दुनिया का सबसे बड़ा सी कौन सा है फिलिपाइन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। कह रहे हैं जी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है जी रिवर नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर। क्वेश्चन 9 है हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। कह रहे हैं जी दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है कैस्पियन लेक, कनेक्ट्स शोर लाइन विद 5 कंट्रीज। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 है हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। कह रहे हैं जी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जी डेल्टा है जी गंगा इन इंडिया। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा है। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड। कह रहे हैं जी IMF कब क्रिएट हुआ 27 दिसंबर 1945। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास व्हाट इज लगून। लगून किसे कहते हैं। इट हैज शैलो एंड सॉल्टी वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द ओशन बाय सैंड। कह रहे हैं जी ये ओशन का ही एक पार्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता और इसमें सॉल्टी वाटर होता है। व्हाट इज गल्फ। गल्फ किसे कहते हैं पार्ट ऑफ द ओशन, ये भी एक ओशन का पार्ट है दैट इज पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। कह रहे हैं जी ओशन का वो पार्ट जिसके चारों तरफ जो है वो लैंड मौजूद हो उसे कहते हैं जी गल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास व्हाट इज बे। बे क्या चीज़ है जी बे वाटर बॉडी इनक्लोज बाय लैंड स्मॉलर देन गल्फ। कह रहे हैं जी किसी वो वाटर बॉडी जिसके चारों तरफ जो है वो लैंड मास हो लेकिन इसका साइज जो है वो गल्फ से कम बड़ा साइज है तो गल्फ, अगर छोटा साइज है तो इसको बे कहा जाता है। क्वेश्चन 15 है हमारे पास अ सी सराउंडेड बाय लैंड। कह रहे हैं जी वो सी जिसके गिर्द में लैंड मास मौजूद है उसे क्या कहते हैं जी इनलैंड सी। क्वेश्चन नंबर 16 अ स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू द रिवर और लेक। कह रहे हैं जी वो स्ट्रीम जो किसी दरिया में या नदी में फ्लो करती है डज नॉट फ्लो डायरेक्टली इनटू द सी और द ओशन। और कह रहे हैं जी डायरेक्टली किसी समंदर में फ्लो नहीं करती उसे क्या कहते हैं जी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्वेश्चन 17 अ स्मॉल बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्फाइंड विद इन अ बेड और बैंक्स। कह रहे हैं जी एक कन्फाइंड बॉडी के अंदर जो वाटर फ्लो करता है फ्लोइंग इनटू रिवर और लेक और फ्लो करता करता किसी रिवर या लेक या सी में चला जाता है इसे क्या कहते हैं जी इसे स्ट्रीम कहते हैं। क्वेश्चन 18 है हमारे पास आर्टिफिशियल वाटर वे कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे वाटर फॉर इरीगेशन। कह रहे हैं जी आर्टिफिशियल वाटर का जो रास्ता बनाया जाए जो इरीगेशन पर्पस के लिए जिस पानी को यूज़ किया जाए उस आर्टिफिशियल वाटर वे जो कंस्ट्रक्शन है उसे क्या कहते हैं जी कैनाल कहते हैं। क्वेश्चन 19 हमारे पास अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन टू लैंड मासेस। कह रहे हैं जी नैरो बॉडी जिसकी विड्थ जो है बहुत कम हो दैट जॉइंस टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। कह रहे हैं जी दो बड़ी बॉडीज को आपस में मिलाए उसे क्या कहते हैं जी स्ट्रेट कहते हैं। क्वेश्चन 20 हमारे पास अ लेंथ ऑफ वाटर वाइडर देन स्ट्रेट। कह रहे हैं जी वाटर का वो हिस्सा जो किसी स्ट्रेट से मतलब थोड़ा सा वाइडर एंड कनेक्टिंग टू लार्जर एरियाज ऑफ वाटर और दो लार्जर एरियाज ऑफ वाटर को आपस में कनेक्ट करता हो उसे क्या कहते हैं जी चैनल कहते हैं। क्वेश्चन 21 एन आर्टिफिशियल बैरियर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर और स्ट्रीम। कह रहे हैं जी बहते हुए पानी के आगे कोई आर्टिफिशियल बैरियर बनाया जाए और वाटर का फ्लो रोकने के लिए तो उसे क्या कहते हैं जी डैम कहते हैं। क्वेश्चन 22 हमारे पास बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर नेचुरली। कह रहे हैं जी रुका हुआ ठहरा हुआ पानी नेचुरली और मैन मेड कुदरती तौर पर बन जाए या मैन मेड हो स्मॉलर देन लेक, लेक से छोटा हो उसे क्या कहते हैं जी पॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन 23 हमारे पास द स्टडी ऑफ द ओशंस। कह रहे हैं जी ओशंस की स्टडी को क्या कहते हैं जी ओशनियोग्राफी कहते हैं।
क्वेश्चन 24, विच ओशन सराउंड्स अंटार्कटिका, कह रहे हैं जी अंटार्कटिका को कौन सा ओशन सराउंड करता है जी, साउदर्न ओशन। क्वेश्चन 25, विच ओशन इज सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द 5, कह रहे हैं जी 5 ओशंस में से सबसे छोटा नहीं बल्कि सेकंड स्मॉलेस्ट, दूसरे नंबर पे जो छोटा ओशन है, सबसे छोटा आर्टिक है, दूसरे नंबर पे जो छोटा ओशन है उसे क्या कहते हैं जी, साउदर्न ओशन। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू।